हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है वो कल से शुरू होना है। यानी कल से जो है आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, तो आपको एनालिसिस करवाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये लास्ट वीडियो होने वाली है जीके जीएस की प्रैक्टिस की। तो आपको इसमें देख लेना है कि कौन से क्वेश्चन आपके पीछे सीएचएसएल एग्ज़ाम में पूछे गए थे, क्या लेवल रहा हुआ था। बाकी भी आपके प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं, तो उनको जा करके देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 यानी कि जो आर्टिकल 26 है उसका संबंध किससे। तो यहाँ पर अनुच्छेद 26 यानी कि आर्टिकल 26 की बात करें तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता होती है वो मिलती है अनुच्छेद 26 के तहत। यानी कि भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि भाग 3 में आपके अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का संबंधित यहाँ पर दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 25 से 28 में होता है, जो कि मौलिक अधिकारों के ही अंतर्गत आता है। अनुच्छेद जो 25 होता है इसमें होता है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र आचरण, अभ्यास और प्रचार की जो स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। बाकी अगर देखेंगे अनुच्छेद 26 में क्या है, तो अनुच्छेद 26 जो होता है ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन को स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद जो 27 होता है वह किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद जो 28 है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का उल्लेख भी करता है। बाकी अगर बात करें कि कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं, तो उसमें एक आपका समानता का अधिकार होता है मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक दिया गया है। वहीं संवैधानिक उपचार का जो अधिकार होता है वो अनुच्छेद 32 और 226 में दिया गया है। यानी कि अगर मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करके जा करके अपने बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है। तो भारत के अगर सबसे बड़े विधि अधिकारी की बात करें तो भारत के अटॉर्नी जनरल जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो सबसे बड़े विधि अधिकारी हैं भारत के, संविधान के अनुच्छेद 76 ने भारत के लिए अटॉर्नी जनरल का पद प्रदान किया हुआ। यानी कि ये पूछा जाता है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो किस अनुच्छेद में आता है, तो आर्टिकल 76 यानी कि अनुच्छेद जो 76 है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। इन्हें क्या होता है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए इनकी योग्यता होनी चाहिए। यानी कि जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है वह यहाँ पर इनकी भी होती है। नेक्स्ट है कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर कंचनजंगा अगर चोटी की बात करें ऊंचाई क्या है, तो 8586 आपकी मीटर है, जो कि ये सबसे ऊंची यानी कि दुनिया की जो तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है वो कंचनजंगा यहाँ पर होता है, जो कि 8586 किलोमीटर आपका मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अगर साथ ही नदियों की बात करें तो पश्चिम में जो है इस पहाड़ को पश्चिम में तैमूर नदी के द्वारा, उत्तर में लोनचकचू और जोसलॉन्गला और पूर्व में तीस्ता नदी के द्वारा सीमांकित किया गया है। और ये जो है नेपाल, सिक्किम, भारत के बीच पर सीमा पर 5 चोटियों के साथ 3 के साथ में स्थित है। शेष 2 हैं जो पश्चिम और कांच बेचैन नेपाल के यहाँ पर टपलजंग जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मौर्य वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त इसका मौर्य राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मगध का एक साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, जिसके जो शासक थे यानी संस्थापक वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हुए थे, जिन्होंने कि 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और जब उन्होंने मगध पर उत्तर पश्चिमी मेसोडोनियन क्षेत्रों में राज्य को जीत लिया होता। तो अगर बात करें कि ये इन्होंने कब स्थापना की हुई थी, तो ये 322 ईसा पूर्व हो जाएगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली हुई थी घनानंद को हरा करके कौटिल्य की मदद से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जीव एनेलिडा संघ से संबंधित। अगर बात करेंगे कौन सा जीव जो एनेलिडा संघ से संबंधित है, तो नेरिस फेरिटिमा और जो हिरुडेरेनिया है ये संबंधित है, यहाँ पर एनेलिडा संघ से संबंधित हैं।
नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा मणिपुर का युद्ध नृत्य है, तो थांगटा इसका राइट आंसर हो जाता है, जो कि एक मार्शल आर्ट है थांगटा, जो कि मणिपुर से संबंधित है। तो मणिपुर का मार्शल आर्ट जो है वो थांगटा है, जो कि तलवार और भाला इसका अर्थ होता है, और इसका जो हमला और बचाव में कौशल के प्रदर्शन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कि सीज्मोग्राफ से क्या नापा जाता है। तो सीज्मोग्राफ जो होता है ये भूकंप की तीव्रता नापता है, यानी कि भूकंप की तीव्रता से संबंधित है। सीज्मोग्राफ वे उपकरण आपके होते हैं जिनके द्वारा भूकंप के दौरान जमीन की गति को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जो कि दुनिया भर में जमीन में स्थापित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 2001 में बिस्मिल्लाह खान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो भारत रत्न यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शहनाई से संबंधित है। अगर यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान पूछा जाए किससे संबंधित थे, तो ये शहनाई से संबंधित थे। 2001 में इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो था भारत रत्न मिला। इसके साथ साथ 2001 में लता मंगेशकर को भी दिया गया। और पंडित अगर रविशंकर की बात कर लें, पंडित रविशंकर सभी ने सुन रखा होगा, जो कि सितार से संबंधित रहे हुए हैं। तो पंडित रविशंकर को जो था 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये वह तीसरे भारतीय संगीतकार रहे हुए हैं यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा पार करते हैं। सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो भारत की किस देश के साथ में साझा होती है। तो सबसे अधिक जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में साझा होती है, जो कि अप्रॉक्स 4096 किलोमीटर यहाँ पर होती है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा भारत की। इसके बाद चीन की होती है 3488 किलोमीटर के अप्रॉक्स। उसके बाद पाकिस्तान की होती है 3323 किलोमीटर। तो इस तरह से जो कुछ आपकी यहाँ पर सीमाएं हैं जिनके बारे में दिया गया। और सबसे अगर कम पूछ लिया जाए किसकी होती है, तो सबसे कम के मामले में अफ़गानिस्तान जो है यहाँ पर आ जाता है, जो कि सबसे कम सीमा रेखा जिसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा और ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो कृष्णा और ताप्ती नदी की बात करें सहायक नदी, तो कृष्णा जो है पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी प्रायद्वीप नदी है, जो कि सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है, क्योंकि कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियों के अंतर्गत आती हैं। तापी नदी की बात करें तो इस जो नदी का उद्गम है ये भी मध्य प्रदेश में हुआ है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का भी हुआ है। ये बैतूल जिले में मुल्ताई शहर के पास हुआ था। जो कि ताप्ती नदी है नर्मदा नदी के समानांतर पश्चिम की ओर बहती है। यह गुजरात में सूरत के पास खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इस नदी की लंबाई की बात करें तो ये 724 किलोमीटर है, जो कि तापी नदी के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की हुई थी। तो अगर गुप्त वंश की बात कर लें तो श्री गुप्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने की हुई थी यहाँ पर स्थापना गुप्त वंश की। चंद्रगुप्त प्रथम को व्यापक रूप से गुप्त युग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो कि 320 ईस्वी में उनके राज्याभिषेक के साथ में शुरू होता है। और सबसे बड़े शासकों में सबसे बड़ा जिसको मानते हैं वो समुद्रगुप्त रहा हुआ था, जो कि गुप्त वंश का एक जबरदस्त शासक रहा हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 25वें नंबर के हैं आरबीआई के गवर्नर, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1935 में होती है। तो इसकी जो स्थापना 1935 में हुई और राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो कि किसकी सिफारिश पर, तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था। तो इस तरह से जो है चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 74 यानी कि आर्टिकल जो 74 है उसका संबंध किससे है। तो 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद जो 75 यानी कि 75 है ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करें। और जो अनुच्छेद 77 यानी कि आर्टिकल 77 है ये भारत सरकार के कार्यों का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो अगर कंप्यूटर की बात करें तो दूसरी पीढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब उपयोग किया गया ट्रांजिस्टर का कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में।
क्योंकि दूसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बना हुआ था वो पूरी तरह पर ट्रांजिस्टर पर आधारित रहा हुआ था और ट्रांजिस्टरों ने कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूबों में बदल दिया हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि वसा का पाचन करने वाले एंजाइम कौन से होते हैं। तो वसा के जो पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं वो यहाँ पर लाइपोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि जैव उत्प्रेरक होते हैं और वो विवो इन विट्रो जैव दोनों जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। वे अपने सबस्ट्रेट के लिए अत्यधिक विशिष्ट हैं और इनमें अधिक उत्प्रेरक शक्तियाँ भी होते हैं जो कि बिना परिवर्तित हुए अपक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं, जो कि इमाइलेज भी होता है। यह भी एक पाचक एंजाइम होता है। नेक्स्ट है कि नामीबिया से लाए गए चीते को कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। तो ये मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है यानी कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर रखे गए थे नामीबिया से लाए गए चीते। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। साल 1952 में भारत से विलुप्त हो चुका चीता जो है यहाँ पर भारत में फिर से लाया गया। ये विलुप्त हो चुका था 1973 में। यहाँ पर बाघ संरक्षण अधिनियम भी आया हुआ था। नेक्स्ट है कि 2023 में 37वें खेलो इंडिया का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर 37वें खेलो इंडिया की बात करें तो अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वो गोवा में किया जाएगा। 36वें जो थे उनको गुजरात के शहरों में किया गया और 37वां जो है गोवा में किया जाएगा, जिनमें कि 36वें राष्ट्रीय खेल में गुजरात की पूजा पटेल ने योगासन में स्वर्ण पदक जीत लिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आगे कि व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित आर्टिकल कौन सी है। तो व्यापार और अगर वाणिज्य की बात करें किससे संबंधित कौन है, तो संविधान का जो भाग 8 है इसमें लेख दिया गया 301 से लेकर के 307 तक भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और ये आपका संबंधित है। ठीक है, वाणिज्य और व्यापार वगैरह से आपका संबंधित है। अनुच्छेद जो 301 होता है यह घोषणा करता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और ये आपके बाकी चीज़ों से मुक्त होंगे, जो कि आपका आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो कल्पना चावला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी और भारत में जन्मी पहली अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला की बात करें तो इनका जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के कैनाल में हुआ था और उन्होंने 1982 में भारत के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिकी इंजीनियरिंग में विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि राजा राज चोल का शासनकाल कब से कब तक चला हुआ था। तो 985 ईस्वी से लेकर के 1014 ईस्वी तक चला हुआ था, जो कि प्रतिष्ठित राजा चोल जो थे 985 ईस्वी से 1014 तक चला दक्षिण दौरान भारत के सबसे शक्तिशाली राजा रहे हुए थे। उन्होंने चोल प्रभाव को बहाल करने और हिंद महासागर में अपना वर्चस्व सुनिश्चित करने के लिए याद किया जाता है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ जो कि बताए हुए हैं। कल से आपका एग्जाम है, सबको एनालिसिस मिलेगा। बाकी सारी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस आप सभी का नहीं छूटना चाहिए।